गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हैं कक्षा 6 के भूगोल विषय में। पार्ट 1 का है हमारा सौर मंडल। ठीक है, आज हम लोग सौर मंडल के बारे में जानेंगे। आप लोग से एक सवाल है बच्चों कि आप लोग बता सकते हैं कि कभी आप लोग दिन में तारा देखें? आज से सवाल वो आ रहा है कि दिन में कभी आप तारा देखें? शायद आप सोच रहे होंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दिन में रोज तारा देखते हैं। सूर्य जो है क्या है? एक तारा है और हम लोग दिन में देखते हैं। इसलिए हम लोग ये नहीं कहें कि दिन में तारा नहीं देखते हैं, दिन में भी तारे देख सकते हैं। समस्या क्या है कि सूर्य जो हमारा है वो हमसे बहुत ज्यादा नजदीक है। बहुत ज्यादा नजदीक किस मामले में? अन्य तारों के मामले में। अन्य जो दूसरे तारे और भी हैं, लाखों लाख तारे जो दिखते हैं रात में, उसके अनुपात में जो तारा है सूर्य हमारा, ये बहुत नजदीक है। इस वजह से उसकी रोशनी बहुत ज्यादा हो जाती है और अन्य तारे जो आकाश में टिमटिमाते हैं वो दिन में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और रात में जब अंधेरा होता है, इसको भी हम बताएंगे, तो उस समय बाकी तारे हमें दिखाई देना लगता है। तो दिन में भी तारा, एक तारा तो जरूर हम लोग देखते हैं, बाकी भी तारे आकाश में होते हैं, लेकिन जो हमें सूर्य के बहुत ज्यादा रोशनी की वजह से अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं। आप लोग पहली बार ये बात सुने होंगे, पहले भी शायद सुने होंगे, लेकिन अच्छे से आज हम लोग ये जानेंगे कि ये जो आकाश में जो भी घटनाएं दिखती है हमें दिन में रात में, उस सारे घटनाओं के विषय में, वो सारे चीजों के विषय में जो आपको दिखता होगा, आज हम लोग बहुत ही मजेदार बात इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये चीजें हमें किस कारण से, कहां से, क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखते हैं? सूर्य तो दिन में देखते हैं और रात्रि में हम लोग तारे देखते हैं और चंद्रमा भी देखते हैं। चंद्रमा में एक अनोखी बात ये देखते होंगे कि चंद्रमा कभी भी एक जैसा दिखाई नहीं देता है। कभी पूरे गायब हो जाता है, कभी धीरे धीरे छोटा से बड़ा बड़ा होते होते पूरा गोल हो जाता है। जब पूरा गोल हो जाता है तो उसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, उस दिन काफी पर्व त्योहार भी दिखाए, पूजा वूजा भी होता है। तो पूरा गोल जब होता है उसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं, और जब पूरी तरह से गायब हो जाता है तो उसको अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो बोलते हैं उसको समझें, ये होता कैसे है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग क्या देखते हैं? तारे देखते हैं। तारों में से लाखों लाख तारे देखते हैं। तो तारे में भी एक क्या होता है कि कुछ कुछ आकृतियां होती है। तारों में भी बहुत सी आकृतियां होती है, वो बहुत से कई तारे मिलके कुछ डिजाइनिंग, कुछ आकृतियां बनाता है, उसको नक्षत्र बोला जाता है। आप लोग नक्षत्र सुने होंगे, पंडित जी लोग नक्षत्र का नाम लेते हैं, तो बहुत से ऐसे नक्षत्रों का नाम आप सुने होंगे। तो इस तरह के तारों का एक ग्रुप होता है जिससे नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, तो तारे क्या है? एक अपने आप में तारा जो है वो एक सूर्य ही है। सूर्य और तारा एक ही चीज है। इस पृथ्वी में बहुत से तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है। इन सूर्य जो है या तारा जो है, ये क्या होता है कि इसमें विशेष प्रकार के गैस होते हैं और उस गैस में अपना एक प्रतिक्रिया होता है। प्रतिक्रिया, ठीक है, रसायन विज्ञान में ऊपर के क्लास में देखिए पढ़ेंगे हम लोग कि कोई भी चीज प्रतिक्रिया करके जल सकता है। ठीक है, आपस में घुल मिल के दहक सकता है, लहक सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ गैस है, जैसे सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम नाम का दो गैस है, इसका संलयन होते रहता है, आपस में प्रतिक्रियाएं होते रहता है। जिस प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, उसमें जलता है, जल जाता है, जैसे आग जलता है ना, उस तरह से वो जलता है। सोच के देखिए, ये गैस आपस में जलता है, संलयन होता रहता है। तो ये जलने की वजह से क्या होता है कि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा, उष्मा, रोशनी फैलाता है।
जो ऊर्जा उष्मा रोशनी फैलाता है उसका बहुत कम मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचता है। कहा जाता है कि 2 अरबवां हिस्सा जितना उसका रोशनी और गर्मी है सूरज का, उसका 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी में पहुंच पाता है। तो पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है, तब ये हालत है जून के महीनों में कि गर्मी कितनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर सोचिए कि कितनी रोशनी होगी, अगर वो रोशनी सब पहुंच जाए तो आसपास तो जल ही जाएगा। तो इसलिए जितना जरूरत है उतना ही हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। यही तो एक आश्चर्य की बात है कि हमें जितनी जरूरत है उतनी ही हमें प्राप्त होता है। जरूरत से ज्यादा अगर मिल जाते हैं तो शायद हम यहाँ रह ही नहीं पाते, जल जाते। तो हम लोग बहुत से ऐसे नक्षत्र, ग्रह, एक तारा हो गया, तारा के बाद एक होता है ग्रह। ग्रह का मतलब है कि किसी तारे की, जैसे मान लीजिए सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है, किसी तारे के चारों तरफ घूमने वाले कुछ पिंड होते हैं। ठीक है, पिंड घूमते हैं सूर्य, किसी भी तारा की। यहाँ सूर्य क्या है, तारा है, सभी तारों में ऐसा होगा। सभी तारों का अभी तक अध्ययन करना मुश्किल, संभव नहीं हो पाया है, लेकिन सूर्य का अध्ययन हुआ है, सूर्य हमारा नजदीक है। तो ये जो है तारों के किनारे किनारे ये इस तरह के कुछ पिंड चक्कर काटते हैं। तो ये जो पिंड चक्कर काटते हैं, इस पिंड को क्या कहा जाता है, ग्रह। ठीक है, क्या कहा जाता है, ग्रह। यानी जो हमारी पृथ्वी है ये भी क्या होता है, सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। जो सूर्य के चारों ओर घूमता है तो पृथ्वी भी क्या हुआ, ग्रह हुआ। इसी तरह से ग्रहों के चारों ओर भी कुछ पिंड घूमता है। ग्रहों के चारों ओर भी कुछ पिंड घूमते रहते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है उसको कहते हैं उपग्रह। ठीक है, यानी चंद्रमा जो है, चंद्रमा के बारे में आप रोज देखते हैं, चंद्रमा बड़ा प्यारा लगता है। तो चंद्रमा जो हम लोग देखते हैं ये क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्या, हम लोग भी क्या क्या जाने, तारा, और सूर्य भी एक तारा है, ग्रह यानी तारों के चक्कर काटता है, उपग्रह यानी जो ग्रहों के चक्कर काटता है। ठीक है, तो इस तरह से, और हम लोगों ने क्या सीखा, नक्षत्र यानी कई तारों का समूह कोई विशेष आकृति बनाती है, उसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन चीजों को सीखा। और भी कई खगोलीय पिंड होते हैं, आकाश में बहुत से पिंड होते हैं। उसमें से जैसे उल्का पिंड होता है, पुच्छल तारा होता है ना। उल्का पिंड कभी कभी गिरते हुए देखे होंगे। पुच्छल तारा, तारों के पूंछ, झाड़ू जैसा पूंछ होता है तो पुच्छल तारा होता है, वो विशेष तरह के पिंड होते हैं। और भी जैसे क्षुद्र ग्रह होते हैं, बहुत महीन महीन धूल कण की तरह, छोटे बड़े चट्टान पत्थर की तरह भी आकाश में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये सारे क्या, उसको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो बहुत छोटे होने के कारण क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो ये सारे चीज है पृथ्वी के अंदर, ऐसे परिघटनाएं होती रहती। कई बार हम लोग इन चीजों को खुली आंखों में, बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसी चीजें है। एक चीज का, एक नक्षत्र का बारे में, चाहे तारों के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसको बोला जाता है सप्तऋषि। ठीक है, आप सुने होंगे सप्तऋषि। इस तरह से कुछ तारे, 7 तारे होते हैं। ठीक है, इस तरह से 7 तारे होते हैं। इस तरह से आकृति बनाती है लगभग। तो ये 7 तारे होते हैं। तो इनको कहा जाता है, एक आप आकाश में देख सकते हैं। तो इस तरह से रात्रि में जब साफ होता है आसमान, तो आप इन 7 तारों को इसी तरह के, लगभग इस तरह के डिजाइन में देख पाएंगे। इसको क्या कहा जाता है, सप्तऋषि। इसके लिए सप्तऋषि का महत्व एक चीज और जानने के लिए होता है कि अगर आगे सप्तऋषि के जो आगे के 2 तारे हैं,
इस दोनों को आंख से पैरेलल करने का कोशिश कीजिए। यानी आप यहाँ खड़ा अगर हैं पृथ्वी के ऊपर, तो यहां से ऐसे सीधा देखने की कोशिश कीजिए। सबसे लास्ट में जो तारा दिखेगा, उसके बाद और तारा नहीं दिखेगा। सबसे अंत में एकदम से झांक बाद और तारा दिखेगा ही नहीं। सबसे अंत में जो तारा दिखेगा उसको कहते हैं ध्रुव तारा। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा पहचानने का भी तरीका है कि आप सप्तऋषि के आगे के 2 तारों को आंख से सीधा करने का कोशिश कीजिए और सबसे अंत वाला तारा को देखिए। जो तारा चमकता हुआ दिखाई दे आपको सबसे अंत में, वो है क्या? ध्रुव तारा। तो इस तरह से ध्रुव तारा का अपना महत्व है। तो आप ध्रुव तारा इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि उत्तर दिशा को ये इंडिकेट करता है। उत्तर दिशा को बताता है। तो उत्तर दिशा इस बताता है तो क्या महत्व है? अभी तो हम लोग बड़ा आसानी से उत्तर दक्षिण जान रहे हैं, लेकिन जब इस चीज का पता नहीं चल पाता था समुद्र में, जब समुद्र में आप रहिएगा, समुद्र में चारों तरफ जल ही जल होता है, चाहे बहुत से ऐसे जगह होता है जहां दिशा का पता नहीं चलता है। आप भी कहीं नई जगह चल जाइए तो आप कई बार दिशा ही नहीं पता चलेगा कि कौन सा दिशा में हम लोग हैं। ठीक है, सूरज तो अपना दिशा चेंज करता रहता है। तो ये ध्रुव तारा रात में आप देख सकते हैं जो अपना दिशा कभी चेंज नहीं करता है। तो आप इस तरह से देख के आप पता लगा सकते हैं कि किस तरफ उत्तर है, और उत्तर की राइट तरफ पूरब होगा, उत्तर के पीछे दक्षिण होगा, और दाहिनी बाएं तरफ पश्चिम होगा। तो इस तरह से आप सभी दिशाओं को पता लगा सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ध्रुव तारा का अपना महत्व है, और सप्तऋषि के द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि ध्रुव तारा इसमें से कौन सा है। ये तो हमारा हो गया नक्षत्र ग्रहों के बारे में परिचय। ठीक है, आपने नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, इन चीजों को समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मुख्य यहाँ टॉपिक हमारा है यह सौर मंडल। सौर मंडल क्या है? ठीक है, अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि सौर मंडल जो टॉपिक का मुख्य पार्ट है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सौर मंडल जैसा कि नाम है, ये सौर शब्द आया है सूर्य से। सूर्य एक ऐसा ये है, सूर्य के चारों ओर शरीर, सूर्य का एक परिवार है, ये समझिए। जैसे हम लोग परिवार में कई सदस्य होते हैं, उसी तरह सूर्य का क्या है? एक परिवार है। सूर्य के परिवार में कई खगोलीय पिंड, ग्रह, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह भी है। तो सूर्य के जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह सब है, वो सूर्य के परिवार का एक हिस्सा है। जो सूर्य के परिवार का हिस्सा है वो सारे मिलके क्या हुआ? सौर मंडल। ठीक है, जो सूर्य के परिवार के सारे हिस्से को मिला दिया जाए, परिवार के सभी सदस्यों को मिला दिया जाए, बहुत से सदस्य है, अनगिनत सदस्य हैं, सभी सदस्यों को मिला दिया जाए तो वो मिलके क्या बनेंगे? सौर मंडल। ठीक है, तो सौर मंडल सूर्य के परिवार के सभी, तो सूर्य क्या है? उस परिवार का मुखिया है। यानी सभी चीजों में जो सूर्य के अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, सभी खगोलीय पिंड है, उसको जो भी ऊर्जा, उष्मा, रोशनी मिलता है वो किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो सूर्य से मिलता है, इसलिए सूर्य क्या हुआ? उसका हेड हो गया, मुखिया हो गया। मुखिया घर का माप, घर के पिताजी मुखिया होते हैं क्योंकि पिताजी ये सब कुछ देते हैं, इसीलिए ये हो गया मुखिया, सूर्य हो गया मुखिया। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो है मुखिया है। अब इसमें सूर्य के, यहां मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने वाले मुख्य रूप से हमने पहले ही बताया हजारों लाखों पिंड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हजारों लाखों पिंड है जिसकी गिनती नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से सूर्य के चक्कर काटने वाले जो ग्रह है, जिसको ग्रह का दर्जा दिया गया है, वो कितने हैं? 8। ठीक है, 8 ग्रह है। ठीक, 8 ग्रह है, और इन ग्रहों के बहुत से उपग्रह हैं, 100-200 उपग्रह हैं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सभी ग्रहों का अपना अपना उपग्रह है। तो मुख्य रूप से सूर्य के कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है, तो 8 ग्रहों को समझिए पहले कि सूर्य क्या है। सूर्य इन सभी ग्रहों को और उपग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों को सूर्य क्या करता है? खिंचाव बल से अपने ओर खींचता है। चुंबक देखे है ना, चुंबक कैसे कोई चीज को लोहा कोई खींच लेता है,
उसी तरह एक खिंचाव बल आता है आपस में, ये भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है। जब दो खींचेगा तो एक संतुलन बन जाएगा, और उस संतुलन के वजह से क्या है कि एक दूसरे के आसपास वो बना रहता है, खिंचाव के कारण वो बना रहता है, भटकता नहीं, इधर उधर भागता नहीं। तो जो है सूर्य जो है बहुत बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक है, व्यास जो होता है सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है, और पृथ्वी से ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। समझ लीजिए कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, नजदीक नहीं है। फिर भी हमने शुरू में बताया कि सूर्य जो है पृथ्वी के नजदीक है। किस मुकाबले? अन्य का तारों के मुकाबले। अन्य तारे लाखों करोड़ किलोमीटर दूर है, और ये क्या है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इसलिए ये कंपैरेटिवली नजदीक है, लेकिन दूरी फिर भी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग जाने कि सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक, और इसका सिर्फ 2 अरबवां हिस्सा जो ऊर्जा का है, 2 अरबवां हिस्सा ही ऊर्जा या रोशनी का पृथ्वी तक पहुंचती है, और उसी से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज सूर्य के बारे में जानिए। सूर्य के बारे में बताया हम कि हीलियम और हाइड्रोजन गैस होता है, आपस में संलयन होता है। ठीक है, एक प्रक्रिया है। ऊपर की क्लासों में आप संलयन को विस्तार, संलयन और विखंडन 2 तरह की प्रक्रिया होता है, जो हाइड्रोजन बम और क्या कहते हैं उसको परमाणु बम आदि बनाने का काम आता है। वो वैज्ञानिक लोग उसी प्रक्रिया के द्वारा, विखंडन और संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही बम आदि भी बनाते हैं। ये सूर्य जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बम भी है। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है बम बनाने में। तो ये प्रक्रियाएं हम लोग ऊपर के क्लासों में पढ़ेंगे, ये काफी इतना आपके लेवल की चीजें नहीं है। तो ऊपर की बात जब हम ऊपर क्लास जाएंगे तो इन चीजों को हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग जो सीखेंगे ये ग्रहों के बारे में हम लोग डिटेल्स में आते हैं कि ग्रह जो है, जो सबसे सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है उसको कहते हैं, उसका नाम है बुध। क्या नाम है उसका? बुध। उसके बाद का ग्रह है उसका नाम है ये शुक्र, और उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी दूरी के हिसाब से तीसरा नंबर आता है पृथ्वी का। ठीक है, तीसरे नंबर में पृथ्वी है। ये जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये 4 ग्रह जो है, ये 4 ग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक ग्रह। ठीक है, इसके बाद एक लेयर आता है जहां पे क्षुद्र ग्रहों का एक लेयर आता है। बहुत से लाखों क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे कण पिंड इसके चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, यानी क्षुद्र ग्रहों के भीतर जो ग्रह होते हैं, ये 4 ग्रह होते हैं। ठीक है, ये चारों क्या है? आंतरिक ग्रह है। कई बार सवाल पूछते हैं इसमें से कौन आंतरिक ग्रह है, कौन बाह्य ग्रह है। ठीक है, और इसके बाद जो और ग्रह है 4, हमने टोटल 8 बताया था। तो 8 में से जो बाकी रेस्ट 4 बच गए। अब रेस्ट 4 कौन बच गए? इसके बाद आता है, उसका नाम है बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद आता है, इसका नाम है शनि। उसके बाद आता है, उसका नाम है यूरेनस। और सबसे लास्ट में जो आता है उसको कहते हैं नेपच्यून। क्या कहते हैं? नेपच्यून। ठीक है, हमारा ये जो 4 हो गए, यानी क्षुद्र ग्रह के बाहर के 4 हो गए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसका क्या नाम? इसको कहते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, ग्रह तो सभी 8 हैं, लेकिन इनमें 2 भागों में बांटा गया है कि इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 मिला के हो गया बाह्य ग्रह। ठीक है, अब हम लोग ये भी जाने कि दूरी के हिसाब से क्या है इसका। तो दूरी जैसा कि हमने आज बनाया है, यही है दूरी का हिसाब से। सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल,
फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, तो आप ये क्रम को भी याद रखिएगा कि पृथ्वी से सबसे नजदीक से सबसे दूरी किसका है। अब हम लोग एक चीज और जान लें इसमें कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा, इसको थोड़ा ध्यान, ये क्रम में नहीं है, ये है बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ठीक है, ये 22 ग्रह सबसे बड़ा है इधर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये इसी तरह से बड़ा है, इधर से इधर बड़ा है। ठीक है, और उसके बाद बड़ा कौन है? पृथ्वी, यानी आंतरिक ग्रह में ध्यान दीजिएगा, आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। ठीक है, तो आप इन चीजों को जान गए। और ये सारे एक गोल आकार में घूमता रहता है। गोल मतलब पूरा गोल नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार आकार में, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये आकार है उसका, आकार घूमने का इस तरह से। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार, गोल नहीं, पूरा गोल नहीं। ठीक है, इसको दीर्घ वृत्ताकार आकार में ये घूमता रहता है हमेशा। इसी तरह सबका अपना अपना घूमने का स्पीड है। हम लोग बुध का स्पीड क्या है? 28 दिन में एक चक्कर ये लगा लेता है। ठीक है, और बुध जो है कितना दूर में है? 5.8 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद शुक्र है। शुक्र छठा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। शुक्र के बारे में कुछ बातें और है जो आप जानना जरूरी है। सबसे गर्म ग्रह इसी को माना जाता है। शुक्र सबसे गर्म है ग्रहों में। ठीक है, उसके बाद इसका एक और बात है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। एक जैसा इसका आकार और बनावट होने की वजह से इसका क्या नाम कहते हैं लोग? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ठीक है, कई बार सवाल पूछता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? आंसर क्या होगा? शुक्र। ठीक है, उसके बाद एक और है कि भोर का तारा या सांझ का तारा किसको कहते हैं? तो उसका भी आंसर क्या होगा? शुक्र। आप ऐसे ही सांझ सूर्यास्त के ठीक बाद आप शुक्र को, या सूर्यास्त से पहले भी कई बार शुक्र को आप देख सकते हैं, थोड़ा चमकदार ज्यादा होता है। और भोर में भोर का तारा, हमले माँ लोग, अनपढ़ लोग जैसे जो जानकार है उसको भुरकुआ बोलते हैं, सुने होंगे, भुरकुआ उठ गए ऐसे बोलता है। तो भोर में वो तारा दिखता है ज्यादा, शुक्र फिर से दिखता है भोर में, तो उसको भुरकुआ लोग बोल देता है। तो वो भोर का भी तारा है और सांझ का भी तारा है। ठीक है, और ये सूर्य से 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद हमारा क्या है? मंगल के बारे में जान लें। पृथ्वी तो हम पहले बताएं, पृथ्वी के बारे में और कुछ बताएंगे। मंगल है जो, उसको लाल ग्रह बोलते हैं। ये लाल रंग का होता है, उसकी मिट्टी की वजह से, वहां के जो मिट्टियां हैं, चाहे जो भी चीजें हैं, वो है लाल होने की वजह से लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह। तो कभी पूछा जाए कि लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? मंगल को। ठीक है, तो मंगल कितना दूर में है? 22.8 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। ठीक है, और यहाँ पे घूरने की तरीका, घूर्णन गति जो है, और मौसम भी इस तरह से कम बेसी जो बदलता है, ये पृथ्वी के लगभग पृथ्वी की तरह ही होता है। ठीक, तो ये है हमारा मंगल के बारे में। अब हम लोग आते हैं बृहस्पति के बारे में। हमने पहले चर्चा की कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह, याद रखिएगा, पहले कई बार पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दोनों ग्रहों के बीच में। तो क्षुद्र ग्रह कहां, किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र मतलब छोटा छोटा, छोटा बड़ा चीजें घूमता रहता है, इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये जो बृहस्पति है वो है 77.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, पृथ्वी से, सॉरी सूर्य से। और इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। बृहस्पति के सबसे बड़ा भी है और सबसे ज्यादा उपग्रह इसी का है। 67 उपग्रह है। 67 उपग्रह इसके चारों ओर चक्कर काटता रहता है, तो इसीलिए इसके सबसे ज्यादा उपग्रह माना जाता है 67। ठीक है, उसके बाद हम लोग शनि के बारे में थोड़ा जाने। शनि जो है सबसे सुंदर ग्रह बोला जाता है। इसको सुंदर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसके चारों ओर एक विशेष प्रकार के गैस का एक लेयर है, एक
आभा है। तो इस वजह से माने चारों तरफ से दिखता है वो, तो बड़ा सुंदर दिखता है, इसलिए इसको सबसे सुंदर ग्रह, सबसे चमकीला छल्ला चलता है, इसलिए सबसे सुंदर ग्रह इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सूर्य से दूरी कितना है इसका 142.7 करोड़ किलोमीटर, 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। और इसके भी 62 उपग्रह हैं, कम उपग्रह इसके भी नहीं है, 62 उपग्रह इसके भी हैं। इसमें जल, मीथेन, अमोनिया, पत्थर आदि, हीलियम उलियम भी पाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके बाद क्या है यूरेनस। यूरेनस जो है इसकी दूरी है 286.9 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से दूरी इसका है। इसके भी चारों तरफ छल्ला है, शनि की तरह इसके भी चारों तरफ छल्ले हैं, जो गैस के छल्ले हैं जो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है इसका खोज, इसका कोई बहुत इधर हाल में खोज हुआ, इसका खोज किया था, आपकी किताब में दिया हुआ है, विलियम हर्सल ने। विलियम हर्सल ने यूरेनस का खोज किया था। ठीक है, इसके बाद सबसे अंतिम हमारा जो ग्रह है ये है नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये भी बाद में पता चला है। और इसके बाद एक और ग्रह माना जाता था पहले, 2006 से पहले, उसको कहते थे प्लूटो। आप लोग कई बार सुने भी होंगे कि 9 ग्रह है, प्लूटो भी ग्रह है। लेकिन प्लूटो जितना बड़ा है उतना बड़ा ग्रह जो है ये क्षुद्र ग्रह में कई ग्रह है और हैं जो प्लूटो इतना बड़ा, और भी पिंड हैं जो प्लूटो इतना बड़ा है। जिसे एक और मिला सिरिस, ठीक है, सिरिस इस तरह करके, और प्लूटो इस तरह से बहुत से और भी ग्रह उसी के बराबर का मिल गया। इसीलिए प्लूटो को जो है ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया, उसको ग्रह नहीं माना गया, उसको बोना ग्रह कहा गया। इसी तरह और भी चीज है, सिरिस और प्लूटो क्या है, बोना ग्रह है। तो ये बोना ग्रह होने की वजह से ग्रह का दर्जा इसको प्राप्त नहीं है। पृथ्वी के बारे में और कुछ बातें हम लोग जान लें। पृथ्वी हमने पहले बताया कि सूर्य से तीसरा नंबर पे है, बड़े में 5वां नंबर में है। बड़े का क्रम में लगाइएगा तो ये 4 के बाद ये 5वां है, तो पृथ्वी 5वां नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको सबसे अद्भुत ग्रह इसलिए बोला जाता है कि यहाँ जीवन मिलता है, जीवन मिलता है यहीं पे। बाकी जगह जीवन का कल्पना हम नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ पे जीवन क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल और भी कई तरह की चीजें हैं, और मौसम, गर्मी का अनुपात, ये सारे जीवों के अनुकूल रहने लायक है। इसीलिए यहाँ जीवन पाया जाता है और इसलिए इसको अद्भुत ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, एक और नाम इसका पृथ्वी का है, उसका क्या नाम है, नीला ग्रह। ये नीला ग्रह क्यों बोला जाता है, क्योंकि 2/3 भाग में जल है, और जल के वजह से इसका रंग जो है नीला दिखाई देता है। तो इस तरह से इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक, हम लोग पृथ्वी का एक उपग्रह है, मात्र एक उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है, बहुत प्यारा है, हम लोग मामा भी बोलते हैं उसको, इसलिए चंदा मामा। तो प्यारा इसलिए कि कितनों देर तक आप चंद्रमा देखते रहिए, आपको बड़ा मजा आएगा और आपको कभी उससे उबन नहीं होता है। ठीक है, चंद्रमा को आप बहुत देर तक भी देखते रहिए तो कभी उबन नहीं होता है। उसके जो प्रकाश होता है वो काफी शीतल होता है, इस वजह से उसको मजा आता है देखने में। तो इस वजह से उसको हम लोग प्यार से मामा भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि चंदा जो हमारा है एकमात्र ऐसे उपग्रह है जो पृथ्वी का है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी से इसका व्यास जो है एक चौथाई है, 4 हिस्से में 1 हिस्से के बराबर ही इसकी आकार है। पृथ्वी के आकार का 1/4 ही आकार इसका है, और ये जो है सबसे नजदीक है, पृथ्वी से सबसे नजदीक है। जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ग्रह हैं, उपग्रह, तारा है, सबसे सूर्य है सबसे नजदीक है। कौन है हमारा है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा का दूरी कितना पता है, 3,84,400 किलोमीटर सबसे नजदीक है। फिर भी 3,84,400
400 किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक, एक और अनोखी बात क्या है कि चंद्रमा जो है वो 27 दिन में, ध्यान दीजिएगा इस बात का, कि 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी ये है और पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, उसको कितना समय लगता है? 27 दिन। ठीक है, और ये जो खुद भी घूमता है ना, सारे खगोलीय पिंड खुद भी घूमता है, तो ये जो खुद घूमता है उसको भी घूमने में 27 ही दिन लगता है। अपना भी एक चक्कर ऐसे घूमने में उसको 27 दिन लगते हैं। ठीक है, यानी 27 दिन में वो पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेता है, 27 दिन में वो खुद भी एक चक्कर घूम लेता है। इसलिए क्या होता है कि हमें जो है हमेशा चंद्रमा का एक ही तरफ दिखाई देता है। चंद्रमा का जिस भाग को हम लोग देख पाते हैं उसी भाग को हमेशा ही देख पाते हैं, वो उसका उल्टा साइड हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब तक वो जितना घूम जाता है उतना दूरी भी तय करता है, उतना जगह भी तय कर लेता है। इसीलिए हम लोग जब चंद्रमा के सीध में आते हैं तो हम लोग हर बार वही चीज देख पाते हैं, जो चीज चंद्रमा के सारे भागों को हम लोग नहीं देख पाते हैं। और चंद्रमा में सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा में जो है ना ही पानी है और ना ही हवा है, तो वहां पे जीवन का कल्पना भी अभी तक संभव नहीं हो पाता है। पानी और हवा, ऑक्सीजन और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। वहां पे मुख्य रूप से पहाड़ है, मैदान है, बालू है, पत्थर है, सारी चीजें हैं। लोग गए भी हैं, देखे भी हैं, लेकिन वहां वायुमंडल ही नहीं है, तो वहां लोग कैसे रहेंगे? जीवन का कल्पना भी वहां संभव नहीं है। तो ये है हमारा जो सौर मंडल था, ये सौर मंडल का हम लोग आधी पार्ट का चर्चा कर पाए, क्योंकि ये काफी अभी और भी चीजें इसमें जानने का रह गया है। हम लोग अगले क्लास में कोशिश करेंगे उन चीजों को जानने का, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार चीजें हैं। और भी मजेदार चीज इसमें आपको मिलेगा। एक बार आप अपनी किताब को जरूर अध्ययन कर लीजिएगा और क्वेश्चन जो भी हमारा है उस पर आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे रखने देते हैं। धन्यवाद।